अस्सलामुअलैकुम। सिक्स्थ क्लास के प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था चेंजेस अराउंड अस, इसका पहला पार्ट। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, हमने दो बातें डिस्कस की थी, चेंज क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। जिससे हमने पढ़ा था चेंज, चेंज की डेफिनेशन। चेंज वो प्रोसेस, चेंज का मतलब यही है कोई चीज़ जब किसी दूसरी चीज़ में तब्दील होती है, किसी दूसरी कोई दूसरी शक्ल इख्तियार करती है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज चेंज। तो हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो उसके बाद हमने टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स लिस्ट किए थे, रादर दो टाइप्स हमने एक्सप्लेन किए थे, जैसे फास्ट चेंज और स्लो चेंज। ये हमने इन दोनों चेंज को हम एग्जाम्पल्स के साथ हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो उसके बाद हैं पीरियडिक चेंज एंड नॉन पीरियडिक चेंजेस, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसी टॉपिक का, चेंजेस अराउंड अस का दूसरा भाग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पीरियडिक चेंज। पीरियडिक चेंज का मतलब होता है चेंजेस विच रिपीट देमसेल्व्स। ओके, तो आपको याद रखना है वो चेंजेस जो रिपीट होती है आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बताऊंगा हॉट, ठक 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 ठक, ये चेंजेस ठक फिर रिपीट होती है, ठक 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 ठक। ओके, दीज चेंजेस आर कॉल्ड एज पीरियडिक चेंजेस। या दिन का बनना, सूरज का उगना, फिर डूब जाना, फिर अगेन सूरज निकलता है, फिर डूब जाता है। सो दीज चेंजेस आर कॉल्ड एज पीरियडिक चेंजेस। दिन का बनना, फिर रात हो जाना, फिर दोबारा दिन का बनना, फिर रात हो जाना, दीज आर कॉल्ड एज पीरियडिक चेंजेस, क्योंकि ये चेंजेस रिपीटेडली होती है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, यहाँ पर इस इमेज में देख लीजिए, सूरज का उगना और सूरज का डूब जाना, दीज आर, फिर बाद में फिर उगना। ओके, जैसे अगर हम मून की बात करेंगे, ओके, मून जो होती हैं, जैसे हम कहते हैं 14वीं का चांद, वो फुल मून होती है ऑन आफ्टर एवरी फोर्ट नाइट फुल मून होती है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इसका साइज़ जो होता है कम हो जाती है, ठीक है ना, फिर दोबारा साइज़ फुल हो जाता है। या घड़ी जो होती है वो 1 घंटे के बाद अलार्म देती है, ठीक है ना, वॉल क्लॉक ठाऊं, एक एक घंटा होता है फिर दोबारा ठाऊं। सो दीज चेंजेस आर कॉल्ड एज पीरियडिक चेंजेस। और सीजन्स का बनना, जैसे सीजन्स का मतलब होता है आज जो है, जैसे आज मौसम बहार है, फिर मौसम गर्मा आएगा, फिर मौसम खिज़ां आएगा, फिर उसके बाद सरमा, फिर दोबारा मौसम बहार, फिर गर्मा, ठीक है ना, समर, then autumn, then winter, then spring again. Okay, so these changes are called as periodic changes. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हो दिल का धड़कना, बार बार धड़कना, ये बार बार धड़कता है। So these changes are called as periodic changes. Okay, so you have to remember changes which repeat themselves, those changes are called as periodic changes. ओके, सो नॉन पीरियडिक चेंजेस का मतलब होता है वो चेंजेस जो रिपीट नहीं होती है। सो ये नॉन पीरियडिक चेंजेस बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट है पीरियडिक चेंजेस का। चेंजेस विच डू नॉट ऑकर आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है ना, दोज आर कॉल्ड एज नॉन पीरियडिक चेंजेस। जो जो वो चेंजेस जो मतलब किसी पर्टिकुलर समय के बाद दोबारा नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊंगा आतिशफशां पहाड़ का फटना, आज कोई पहाड़ फट सकता है तो सालों तक नहीं फट सकता, फिर दोबारा कहीं किसी वक्त फट सकता है, ठीक है ना। या फिर क्या होता है या सालों बाद वो नहीं फटेगा। सो दोज आर कॉल्ड एज नॉन पीरियडिक चेंज। फॉरेस्ट फायर्स और एक एग्जांपल है, जंगल में आग लग जाना, आज लग सकती है, सालों बाद नहीं लग सकता, या 2 दिन के बाद फिर लग सकते हैं। सो दीज आर नॉट कॉल्ड एज पीरियडिक चेंजेस, दीज आर कॉल्ड एज नॉन पीरियडिक चेंजेस, ठीक है ना। ओके, सो उसके बाद है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके, अगर हम बात करेंगे पहले रिवर्सिबल की चेंज की। चेंज कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन फिजिकल ग्राउंड्स। चेंजेस आर वेरी रैंडम और अनसर्टन phenomena. Changes can be for the good or worse depending on your view.
अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे चेंज चेंज जो होती हैं वो हम एक्सप्लेन करते हैं फिजिकल ग्राउंड से। मतलब इसका मतलब क्या है, कोई चेंज होती है, किसी किसी चीज़ की शेप चेंज होती है, ठीक है ना, वो दैट इज़ कॉल्ड एज द चेंज ऑन फिजिकल ग्राउंड्स। ओके, तो जो जो चेंज होती हैं वो रैंडमली होती हैं, अनसर्ट, हमें पता नहीं कब चेंज होगी, कैसे होगी, ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड एज चेंज कैन बी रैंडम, कभी भी हो सकती है, ठीक है ना। और चेंजेस अच्छे के लिए भी, कुछ चेंजेस अच्छे होते हैं, कुछ चेंजेस खराब होते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे हम फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, कुकिंग ऑफ फूड और ऑल चेंज दैट हैपन अराउंड अस। ओके, जैसे आइस का पिघलना, ओके, जैसे हम खाना पकाते हैं, चावल जो सॉलिड होता है फिर वो सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाता है, ये चेंजेस हमारे इर्द गिर्द होती है। ओके, तो कुछ चेंज में क्या होता है, कुछ चेंजेस में फॉर एग्जांपल अगर कोई सब्सटेंस चेंज होता है तो वो हम उसको दोबारा वापस अपनी शक्ल में ला सकते हैं, अपनी शेप में ला सकते हैं, अपनी फॉर्म में ला सकते हैं। दोज आर चेंजेस आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंजेस। फॉर एग्जांपल ये आइसक्रीम है, इसको हम मेल्ट कर सकते हैं, फिर दोबारा आइसक्रीम बना सकते हैं। सो दिस चेंज इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंज, राइट। सो रिवर्सिबल चेंज कैन बी रिवर्सड। वो कोई किसी किसी चीज़ में अगर चेंज आए, वो चेंज जो फिर वो चेंज वापस आ सकती है अपनी ओरिजिनल शक्ल, अपनी ओरिजिनल फॉर्म। कोई चीज़ जब इख्तियार करता है किसी चेंज के बाद, उस चेंज को कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। और हम कह सकते हैं दैट इज टेम्परेरी कन्वर्जन। ओके, टेम्परेरी कन्वर्जन्स दे आर कॉल्ड एज टेम्परेरी कन्वर्जन मीन्स वो कन्वर्जन जो परमानेंट नहीं है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊंगा, जब हम एग बॉयल करते हैं दैट इज परमानेंट कन्वर्जन। एग जब बॉयल होगा तो दोबारा उसको हम नॉर्मल एग, अनबॉयल्ड एग नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। दोज आर चेंजेस आर कॉल्ड एज इरिवर्सिबल चेंजेस और परमानेंट चेंजेस, ठीक है ना। ओके, सो रिवर्सिबल चेंज में एक सब्सटेंस को मॉडिफाई किया जाता है दूसरे सब्सटेंस में। ओके, तो दूसरा सब्सटेंस फिर हम ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोज आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा आइस का मेल्ट हो जाना, उसमें पानी बन जाता है, अगर हम पानी को दोबारा फ्रिज में डालेंगे उसको दोबारा आइस बनेगा। इसी तरह वाटर को हम हीट करेंगे, वेपर्स में तब्दील होगा, वेपर्स को हम कंडेंस कर सकते हैं, दोबारा वाटर बना सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंज। अगर हम हीट देंगे, पहले आइस को लिक्विड बनेगा, लिक्विड के बाद उसको गैस बनेगा, फिर अगर हम कंडेंस करेंगे, उसको कूल करेंगे, इसको स्टीम को, तो दोबारा वो वाटर बन सकता है, वाटर को फर्दर कूल करेंगे सो उसको आइस बन सकता है। दीज आर चेंजेस आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंजेस। ओके, कुछ चेंजेस होते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट भाग में। इसी चेंज अराउंड अस जो ये टॉपिक है, इसका तीसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक्स अ लॉट।